नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। बात उस खबर की जो देश ही नहीं दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय बन गई है। बात होगी ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव की कि आखिर ये तनाव मिडिल ईस्ट के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने की आशंका भी इससे गहरा जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कल रात 1 बजे तक ईरान की ओर से इजराइल पर भयंकर भीषण हमले किए गए थे और उसके बाद भी ये हमले जारी रहे। शुरुआत हुई इजराइल की ओर से। इजराइल ने कल सुबह 3:30 बजे के आसपास ईरान के उन परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जहां पर परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा था। ईरान टारगेट करके पिन पॉइंट पर लेकर उन पर हमले किए गए, भारी नुकसान पहुंचाया गया, सैन्य अड्डों को टारगेट किया गया। 20 टॉप कमांडर ईरान के इसमें ढेर हो गए। सेना प्रमुख की भी मौत की खबर सामने आई। इसके अलावा जो वैज्ञानिक जो ईरान के लिए सबसे आप कह सकते हैं कि मजबूत कड़ी थे, परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की दिशा में आगे बढ़ने की जो कोशिश ईरान कर रहा है, उसमें एक बड़ी भूमिका उन वैज्ञानिकों की थी जिनकी मौत हो गई। उसके बाद कल शाम को फिर यह खबर सामने आई रात 10 बजे के बाद कि ईरान ने दोबारा से एयर स्ट्राइक की है। इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर और फिर से उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया गया है। ऐसे में इजराइल की इन तमाम हमलों को देखते हुए ईरान की ओर से भी चेतावनी दी गई थी और कहा गया था कि जो हमले इजराइल की ओर से किए जा रहे हैं, इसके बाद इजराइल की सरकार के लिए नर्क के द्वार खोल दिए जाएंगे। आईआरजीसी के जो नए प्रमुख हैं, उनकी ओर से यह भयानक चेतावनी इजराइल को दी गई और कहा गया कि हम बदला लेंगे और बदला बहुत ज्यादा खतरनाक और भयानक होगा। इसके बाद ही खबर आती है कि ईरान की ओर से इजराइल पर एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं और उन मिसाइलों के जरिए जो आईडीएफ का जो मुख्यालय था उसको टारगेट किया गया। इसके अलावा रिहायशी इलाकों तक को टारगेट किया गया। हालांकि इजराइल की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि किसी भी मिसाइल या किसी भी ड्रोन हमले का कोई खास नुकसान या असर हमारे इजराइल पर नहीं हुआ है। जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो एक्टिव हो गया और उसने तमाम ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन बात यहां नहीं थमी। रात को ट्रंप को एक बैठक करनी पड़ी। ट्रंप की ओर से इजराइल को युद्धपोत भेजे गए। इधर खबर जो आ रही थी वो ये भी इतनी पैनिक सिचुएशन थी कि रूस और चीन का समर्थन ईरान को मिलता हुआ नजर आया। अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के साथ पहले दिन से खड़ा हुआ है। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आया, जिन लोगों को इसका इतिहास नहीं पता है या इसकी कहानी इसके पीछे क्या है कि आखिर इजराइल क्यों हमले कर रहा है, उनको ये सवाल जरूर था कि आखिर अचानक से इजराइल की ओर से ये हमला क्यों किया गया। तो ये समझना होगा कि ये हमला इजराइल का अचानक से नहीं था। इस हमले के लिए इजराइल सालों से तैयारी कर रहा था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान में रहकर अपने आप को वहां पर मजबूत कर रही थी। वहां पर हथियार, वहां पर ड्रोन, वहां पर अपनी जो जमीनी ताकत है उसको कैसे मजबूत करना है, ये वहां पर मोसाद काफी वक्त से कर रही थी कि जैसे ही नेतन्याहू का इशारा मिलेगा ईरान पर एक बड़ा हमला किया जाएगा। और यही हुआ। यह हमला क्यों हुआ, जो सवाल सबके जहन में है, तो वो इसलिए है, देखिए, चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, ईरान को साफ तौर पर दोनों की तरफ से यह मैसेज दिया गया है कि ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देना है। और ये ईरान को बताया गया है, क्योंकि ये इजराइल के लिए भी घातक हो सकता है और अमेरिका के लिए भी। ऐसे में साफ तौर पर ट्रंप की तरफ से भी ईरान को ये कहा गया था कि आपको इस पर जो है सहमति बनानी होगी, आपको इस पर डील करनी होगी, आपको पीछे हटना होगा और इस जो परमाणु हथियार बनाने की जो प्रक्रिया है इसको यहीं पर रोकना होगा। और इसके लिए 15 जून को छठे दौर की वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच होनी थी। हालांकि जैसे ही इजराइल का हमला हुआ उसके बाद ईरान की ओर से साफ तौर पर इस डील को, इस बातचीत को रद्द कर दिया गया, यानी अब कोई बातचीत नहीं होगी, ये ईरान की ओर से कह दिया गया। ऐसे में अब सवाल यह था कि जो ईरान के हमले हुए, क्या वाकई इजराइल को इससे नुकसान हुआ?
इसलिए भी कहा जा सकता है कि इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल की तरफ से जब ईरान पर हमले किए गए, जो मिसाइलें दागी गई, तो इस बात का अंदेशा इजराइल को ज़रूर रहा होगा कि ईरान पलटवार करेगा और उसकी तैयारी इजराइल की ओर से पहले से कर ली गई होगी। लिहाजा इजराइल को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना नुकसान ईरान को इजराइल के हमलों में पहुंचा है। आईडीएफ की तैयारी मुकम्मल है, आईडीएफ की ओर से यह कहा गया और खुद इस बात की रात को पुष्टि भी की गई, बाद में भी इसकी पुष्टि की गई कि 100 मिसाइलों को एक साथ जो है वो दागा गया है ईरान की ओर से। ईरान कह रहा है कि हमने तमाम नुकसान किए हैं, एयरबेस को भी टारगेट किया है, लेकिन इजराइल का इसके पलट ये दावा है कि ईरान के किसी भी हमले से इजराइल को कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही ईरान के लोगों को एकजुट होकर ईरान सरकार के खिलाफ खड़े होने की अपील इजराइल की ओर से की गई है। अब आपको समझना होगा कि स्थितियां कितनी ज्यादा विकट यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं कि ईरान की जनता ही अगर ईरान की सरकार के खिलाफ खड़ी होती है तो स्थिति क्या बनेगी। लेकिन ये समझिए कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, अगर ये जो युद्ध है ये महायुद्ध में तब्दील होता है, तो इसका असर सिर्फ आप ये सोचें कि ईरान या फिर इजराइल तक सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट में इसका असर होगा और दुनिया के तमाम देशों पर इसका असर होगा। दुनिया दो धड़े में बढ़ती हुई नजर आएगी। कौन कौन से देश ईरान के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, इस पर भी नजर रहेगी। कौन कौन से वो देश होंगे जो इजराइल के साथ होंगे, इस पर भी जो है वो नजर रहेगी। यूएनएससी की कल बैठक को लेकर भी जानकारी सामने आई थी कि जो स्थितियां जो बनी हुई हैं मिडिल ईस्ट में, इसको लेकर यूएनएससी की ओर से भी बैठक की जाएगी। ट्रंप ने कल बैठक की जिसमें ये चर्चा हुई कि जो हालात बने हुए हैं इसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। इजराइल के नेतन्याहू जो पीएम है, उनकी तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फोन पर बात की है और जो हालात बने हुए हैं उनके बारे में अवगत कराया गया है। बड़ी अपडेट ये है कि देखिए, पहले ये खबर थी कि जो इजराइल की ओर से हमले किए गए उसमें 104 ईरान के लोगों की मौत हुई, लेकिन बाद में जो आंकड़ा अपडेट होकर सामने आया उसमें यह बताया गया कि इसमें 20 टॉप कमांडर्स के साथ साथ 138 के आसपास लोगों की जान चली गई है। तो ये आंकड़ा बड़ा है। ऐसे में इजराइल को ईरान की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है, चेतावनी जारी की जा रही है कि बदला लिया जाएगा, बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान की तैयारी क्या होगी? क्या इस बार ईरान बहुत भयावह और खतरनाक तैयारी के साथ इजराइल पर हमला बोलेगा? और क्या उस हमले के लिए इजराइल पहले से तैयार है? यह भी बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका अब सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होता हुआ नजर आएगा? जेडी वेंस की ओर से अमेरिका के लिए कहा गया कि जो भी इजराइल ने हमले किए उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, अमेरिका को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर अमेरिका पर हमला किया जाएगा तो इसका तो बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ईरान को यह मैसेज अमेरिका की ओर से साफ तौर पर दे दिया गया था। परिस्थितियां बदल रही हैं, हो सकता है कि आज भी ईरान की ओर से बड़ी तैयारी के साथ हमला किया जाए। उसके बाद इजराइल का क्या कुछ एक्शन होगा इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में बदलती तस्वीर पूरी दुनिया के लिए एक भयावह और खतरनाक संदेश देती हुई नजर आ रही है। इन परिस्थितियों को लेकर आपका क्या कहना है? मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं, जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।